और अब दिल्ली से एक अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को इसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जबकि 5 अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को सशर्त जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील और उमर को राहत देने से क्यों इनकार किया और इस मामले में जिनको जमानत दी है उनको क्या कुछ शर्त लगाई गई हैं, एक बार ये जान लेते हैं, क्योंकि पूरी डिटेल खबर लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी गौरव। गौरव, विस्तार से बताएं कि आखिर ये याचिका जो बेल की थी उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, क्या वजह? बिल्कुल, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या कोई भी अदालत है, वो संसद द्वारा पास किए गए कानून या सॉवरेन द्वारा यानी कि किसी देश द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन या किसी तरह की राहत या सजा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास राहत देने के लिए संविधान नाम की मार्गदर्शिका तो है ही है, जिसमें अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार के बारे में बात करता है, लेकिन क्या वो जीवन का अधिकार या राइट टू लिबर्टी जो है वो कहीं ना कहीं उस पर अवरोध लग सकता है, उस पर रोक या अंकुश लगाया जा सकता है अगर ये मामला यूएपीए से जुड़ा हो। इसी को यहां पर अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की जो धारा है 43D5 उसको अप्लाई किया, और वो साफ कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट, इस मामले में पेश किए गए गवाह या दस्तावेज या किसी तरह के सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि इस तरह की घटना हुई है जो कि यूएपीए के तहत अपराध है, ऐसे में किसी आरोपी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई भी जमानत के लिए आता है तो वो पर्सनल लिबर्टी के लिए आता है, वो कहता है कि जो जेल है वो सिर्फ एक अपवाद के तहत था, आप मुझे जमानत दीजिए, वो मेरा अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका को देखते हुए कि जिस तरह से इस पूरे दिल्ली दंगे के केंद्र में थे, मुख्य साजिश करता थे, उन्होंने इस पूरे दंगे की साजिश को रचा और हिंसा करने के लिए लोगों को उकसाया, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, दिल्ली पुलिस के जवानों को घायल होना पड़ा और कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इन सारे गवाहों, दस्तावेजों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।